हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। जब कोई पर्सन अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उनके माइंड में एक चीज तो जरूर चलता है कि मैं जिस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये जो फंड हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, मैं जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ ये फंड उतना रिटर्न देगा या नहीं देगा, आगे चल के ये परफॉर्म करेगा या हमारा पैसा डूब जाएगा। ये बहुत सारी चीजें चलता है। या आप अपने फ्रेंड से पूछ के इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपने रिलेटिव से पूछ कर इन्वेस्टमेंट करते हो कि तुम बताओ कि कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करें जो आगे चल के एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। तो ये सब करना बंद कर दो। आप इस वीडियो को टाइम निकाल के थोड़ा देर तक कंप्लीट देख लो। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं और अच्छे से उस सभी पॉइंट्स को समझाएंगे। उसके बाद आप अपने लिए खुद ही एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो जो आपके गोल को भी मैच करेगा और कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो वो भी रिटर्न को भी बीट कर देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वो 5 पॉइंट्स जिसका यूज करके आप अपने लिए एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करो कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो या आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल मिनिमम 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। और मैं बताऊं, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप मनी मार्केट वाले फंड में कर सकते हो या शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड वाले फंड होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा होता है। तो जब आपका गोल आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको देखना है कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आपको मॉडरेट रिस्क लेना है, आपको हाई रिस्क लेना है। अगर आप लो रिस्क के लिए जाना चाहते हो तो आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड में। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो आप जो है वो मल्टीपल असेट वाले जो फंड होते हैं जो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता है या अलग अलग जगह के जो फंड होते हैं, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्क वाले में जाना चाहते हो तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये दो चीज आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद कौन सी पॉइंट देखना है वो भी आपको बताता हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले देखना है, आपको समझना है कि मार्केट में कितने टाइप के फंड्स अवेलेबल है। जैसे कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है इक्विटी फंड है, बॉन्ड फंड है, बैलेंस फंड है, इंडेक्स फंड है, टारगेट डेट फंड है। तो सबसे पहले फंड को आप समझो कि मार्केट में किस किस टाइप के फंड अवेलेबल है। उसके बाद ये जब समझने के बाद, ये सब समझने के लिए आप यूज कर सकते हो हमारे चैनल के जो वीडियो है। रेगुलर वीडियो हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या कोई भी नया एनएफओ आता है तो ये एनएफओ कहां पे इन्वेस्टमेंट करता है मैं पूरी डिटेल बताता हूं। तो उस वीडियो को भी आप देखा करो जिसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड को एक अच्छे से समझ सकते हो। जब ये तीसरा चीज आपको पता लग जाता है उसके बाद देखो कि जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो तो देखना कि सबसे कम से कम एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। अगर आपका जितना कम से कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। मान लो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, 1% आपका एक्सपेंस रेशियो ही कर जाता है तो आपका पैसा मात्र 99 रुपीज ही हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में तो आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो वो बहुत सारा पैसा जो है एक्सपेंस रेशियो में कट जाता है। एक्सपेंस रेशियो के अलावा आपको एग्जिट लोड है, एंट्री लोड है, ये भी आपको देखना है। और भी कुछ चार्जेज होता है, जैसे कि अगर आप रेगुलर फंड लेते हो, डायरेक्ट फंड में नहीं रेगुलर फंड में लेते हो तो उनके फंड मैनेजर का चार्जेस भी होता है। तो ये ऐसा फंड देखो जिसमें आपको कम चार्जेस पे करना हो। जब ये चारों चीज देखने के बाद जो पांचवा जो मेन चीज देखना है, जो अपने लिए जो फंड आपने चुना है उस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखो और उनके जो फंड मैनेजर उनके एक्सपीरियंस को देखो। पास्ट परफॉर्मेंस को कैसे देखना है, जैसे कि ग्रो ऐप है या और भी सारे जो ऐप है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने देती है। तो क्या है कि उस ऐप में जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के लिए होता है या 5 ईयर के लिए होता है या ऑल टाइम का होता है। तो मैं कहूंगा कि आप उस ऐप के पास्ट परफॉर्मेंस को मत देखो, आप गूगल पे जाओ, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है वहां पे जाकर देखो। कम से कम देखो कि 10 साल, 12 साल, 15 साल में ये जो फंड है वो कैसा परफॉर्म किया है। या अगर आप कोई नया फंड आया है मार्केट में जो कि 3 साल पुराना हुए, 1 साल पुराना है, तो उनके फंड मैनेजर को डिटेल देखो कि वो जो फंड मैनेजर उनके जो है उनका फ्यूचर का गोल क्या है।
वो जो इस फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए आपको बोल रहे हैं, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, ये उनकी स्ट्रेटेजी को देखो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करो। उसको देखने के लिए क्या है कि मैं रेगुलर वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, एनएफओ लाता रहता हूं, उसमें ये बताता भी हूं कि मैं जो फंड मैनेजर इनके हैं वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, किस टाइप से आपके पैसे को मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज देखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब ये पांचों पॉइंट को अच्छे से समझकर और अगर आप कोई भी फंड अगर आप चुनते हो तो आप अपने लिए एक राइट फंड चुन पाओगे। ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे इसी वे में लेना। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।